मुंबई में नीलाम हुआ दाऊद का खौफ। हम जो हिंदुस्तान में हैं मुर्दे नहीं है, हम मर्द हैं। धमकी के बावजूद दाऊद की नीलामी। मुझे एक मैसेज आया था, आप जो इसमें ये लीला में भाग ले रहे हैं, आप अपने खुदकुशी कर रहे हैं। मैं इसको खुदकुशी नहीं समझता हूं, मैं इसको सरफरोशी समझता हूं। 3,20,000 में बिकी डॉन की कार। अब दाऊद की कार हो जाएगी खाक। उस गाड़ी को हमने सोचा है डी कंपनी की पुतला बना करके और पूरी उसे भस्म कर देंगे, दहन कर देंगे। काली कमाई की प्रॉपर्टी अब खल्लास। हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो जिगर है जिसमें, जो मरे हुए नहीं है। अब दाऊद से पाई पाई का हिसाब होगा। तो दाऊद इब्राहिम और उससे जुड़ी 7 संपत्तियों की नीलामी खत्म हो गई है। अब आज शाम 5 बजे दाऊद की संपत्तियों का नया मालिक कौन है, इसके बारे में आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। इस बीच हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने दाऊद की हुंडई एक्सेंट कार को सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीद लिया है। स्वामी चक्रपाणी ने दाऊद की कार को 3,20,000 की बोली लगाकर खरीदा है। स्वामी चक्रपाणी ने दावा किया है कि वो दाऊद की कार को खरीदकर उसमें आग लगा देंगे। वहीं दाऊद के होटल रौनक अफरोज के लिए 4 लोगों ने अब तक बोली लगाई है। पत्रकार एस बालाकृष्णन होटल के लिए अभी तक सबसे ज्यादा बोली 4 करोड़ 28 लाख की लगा चुके हैं। तो दाऊद की कार 3,20,000 में नीलाम हुई। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी का दावा है कि हुंडई एक्सेंट कार, जिसका नंबर है MH04AX3676, उसे उन्होंने 3,20,000 की बोली लगाकर खरीद लिया है। स्वामी चक्रपाणी का कहना है कि जब उनके पास कार आएगी तो वो उसके अंदर दाऊद का पुतला रखकर आग लगा देंगे। इस वक्त हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी हैं जो अभी बिल्डिंग से बाहर आए हैं। आपसे जानना चाहेंगे स्वामी जी, आपने किस चीज़ के लिए बिल्डिंग की थी और क्या? गाड़ी के था और गाड़ी के लिए हमने लगाए थे। चूंकि दो दिन पहले किसी को धमकी आया था, तो धमकी आने के बाद पत्रकार को तो मैंने कहा कि चलते हैं और हम आकर के, तो इसमें बैठने के लिए ज़रूरी था कि पार्टिसिपेट ले, हिस्सा ले, तो इसलिए हम आए। और आने के बाद उस गाड़ी की 3,20,000 की बोली लगी और हमने उसको लिया। और हमने प्रयास ही किया कि जो डी कंपनी है, जो दानव कंपनी है, उसका समापन अब हो जाएगा, या उस गाड़ी को हमने सोचा है कि यहाँ एम्बुलेंस बना के छोड़ देंगे, अन्यथा उसमें डी कंपनी की वो लगा करके पुतला बना करके और पूरी उसे भस्म कर देंगे, दहन कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है? क्योंकि कंफ्यूजन ये है कि ऐसा जब हमारा हो गया ना, तो उसके बाद हमारा काम खत्म, हम निकल के, हमें उत्साह देना था और सबको हमने कहा, जो अफरोज का वो करने वाले थे उनके भी कहा कि आप वो करो, अब निर्भीकता से करो, हर प्रकार से हम मदद देंगे और हम खड़े हैं। कुल कितने लोग हैं बिल्डिंग में? 10-12 लोग हैं उसमें। ये जैसे कंफ्यूजन, एक बात मैं बता रहा था कि गाड़ी को लेकर एक कंफ्यूजन है लोगों में। कहा जा रहा है कि गाड़ी उसकी हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको लेकर कुछ पता कर पाए आप? नहीं, अगर जो ऐसा है, क्योंकि कंपनी तो बता रही कि 7 प्रॉपर्टी है डी कंपनी की। वहाँ लिस्ट ऐसा लगा हुआ? हाँ, उन्होंने लिस्ट दिया है ना, और वेबसाइट पे भी दिया है, उन्होंने दिया भी है। तो अगर जो ऐसा होगा तो ये कंपनी की चीट होगी या सरकार की कमी होगी, तो ये दुर्भाग्य होगा। और हमारा तो मुख्य उद्देश्य है लोगों को उत्साह देना, और किसी प्रकार के डर भय न रहो, और जो धमकी दे रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ये थे स्वामी चक्रपाणी जो गाड़ी के लिए बिडिंग कर रहे थे, जो हुंडई एक्सेंट कार है, 3,20,000 में बिकी और इन्होंने उस गाड़ी को खरीद लिया है। अभी भी जो है बिडिंग चल रही है, जो होटल है, साथ ही जो ज़मीन की प्रॉपर्टी है उसके लिए अंदर बिडिंग चल रही है। फिलहाल चक्रपाणी बिडिंग करके यहाँ से निकल चुके हैं। अश्विन पांडे, जी मीडिया, मुंबई। और दाऊद के होटल रौनक अफरोज, जिसका नाम बाद में दिल्ली जायका हो गया था, उसकी बोली 4 करोड़ 28 लाख तक पहुंची। दाऊद का ये होटल मुंबई में पाक मोरिया स्ट्रीट पर है और इसके लिए रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 18 लाख 63,000 रखी गई थी। वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन ने दाऊद के होटल रौनक अफरोज के लिए 4 करोड़ 28 लाख की बोली लगाने का दावा किया। बालाकृष्णन ने संवाददाता अश्विन पांडे से बातचीत की।
इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस बालाकृष्णन हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, बिडिंग प्रोसेस से आप अभी जस्ट बाहर आ रहे हैं, क्या कुछ हुआ और कितने की बोली आपने होटल अफरोज पे लगाई है, जिसे दिल्ली जायका के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, हमारा बोली था फाइनल 4 करोड़ 28 लाख का। तो हमारे सामने सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटर थे, वो बुरहानी ट्रस्ट, जो बोहरी मुस्लिम लोग का ट्रस्ट है, वो लोग भी पिक्चर में थे। तो वो लोग भी बहुत अच्छा ढंग से ये बोली में भाग लिया और फाइनली हमारा जो ऑफ़र जो है 4 करोड़ 28 लाख का, वो कबूल हो गया है। लेकिन ई ऑक्शन और दूसरे सील टेंडर का ऑक्शन जो है वो शाम को 4-4:15 बजे वो लोग बिड्स खोलेंगे। फिर बाद में 4:45-5 बजे तक उसका फाइनल घोषणा होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन हाईएस्ट बिडर है और किसको वो लोग देंगे। पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं सर आप लोग? पैसा हम हिंदुस्तान की जनता से हम अपील करते हैं, क्योंकि ये जो आज जो हुआ है, ऑक्शन जो हुआ है, एक तरफ दाऊद इब्राहिम है जो पाकिस्तान में बैठे हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की 120 करोड़ लोग इस साइड में, सरहद के इस साइड में है। हम हर व्यक्ति से ये अपील करूंगा कि कम से कम 1 रुपया से लेकर जितना आपकी क्षमता है उसके मुताबिक आप हमारी संस्था जो है देश सेवा समिति, वेबसाइट है हमारा देश सेवा समिति www.deshsevasamiti.org, उसमें पूरा एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है, उसके तहत आप कांटेक्ट करके पैसा हमको दीजिए। इसके पहले भी जितने भी ऑक्शन हुए हैं, पोजीशन नहीं मिल पाया लोगों को। एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आता है, ये जो चीज़ जो है, जो सरकार ने साफेमा यानी स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट, उसके तहत और NDPS नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स एक्ट जो है, इसके तहत वो लोगों ने सीज किया है। तो ये सरकार का माल है ये। तो सरकार अपने प्रॉपर्टी लीलाव में बेचती है, तो उसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन होना मेरी समझ की बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे तो फिर मैं समझ सकता हूँ कि आप हमारे एरिया में आके होटल चला रहे, पैसे कमा रहे वगैरह, वो तो हमारे उम्मीद ही नहीं है। तो आखिर कहाँ है ये दाऊद का होटल रौनक अफरोज? इसका नाम बाद में दिल्ली जायका किसने रखा, ये इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकमोड़िया स्ट्रीट पर ये वही होटल है जिसे दाऊद की संपत्ति के रूप में जाना जाता था। 1 करोड़ 18 लाख इसकी रिजर्व प्राइस रखी गई थी और आज इसे ऑक्शन के जरिए ऑक्शन किया गया। देश सेवा समिति ने इसे खरीदा है 4 करोड़ 28 लाख में। देश सेवा समिति के जरिए कहा गया ये कि हिंदुस्तान के आवाम के जरिए 1 महीने के अंदर पैसे जुटाकर और इसे खरीदा गया। ये प्रतीक के रूप में है कि दाऊद की संपत्ति को बेचा गया, लेकिन ये भी जाहिर है कि जिस तरीके से ई ऑक्शन लगाया गया, ई ऑक्शन में मात्र 2 व्यक्तियों ने बिड किया था और इसे 4 करोड़ 28 लाख में बेच दिया गया। ये प्रतीक के रूप में है कि ये होटल जो दाऊद की संपत्ति के रूप में पहले जाना जाता था, अब हिंदुस्तान के आवाम को मिल जाएगा। यानी ई ऑक्शन के जरिए 4 करोड़ 28 लाख इसकी बोली लगाई गई है। बाद में ही इसके पूरे पैसे भरने के बाद ही देश सेवा समिति को इसका मालिकाना हक मिलेगा। कैमरामैन अमित गिरे के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। दाऊद की एक और प्रॉपर्टी महावीर बिल्डिंग मुंबई के माटुंगा में मौजूद है, जिसका प्रॉपर्टी कोड CA005 है और इसके लिए नीलामी में रिजर्व प्राइस 50,44,000 रखा गया था। और मुंबई से बाहर भी दाऊद की कई एग्रीकल्चरल जमीनें भी मौजूद हैं। दमन में मौजूद इन जमीनों की भी नीलामी आज हुई है। दमन में दाऊद की पहली एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि यहां के कडाया गांव में है, जिसके लिए रिजर्व प्राइस 1,50,000 रखा गया था। दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड जिसका प्रॉपर्टी कोड CA002 है, वो भी नानी दमन में ही मौजूद है और इसकी रिजर्व प्राइस 1,50,000 रखी गई थी। नानी दमन के कडाया में ही दाऊद के बाकी के बचे 2 और एग्रीकल्चरल लैंड हैं। इसकी बोली के लिए बेस प्राइस 1.5 लाख है और दूसरी जमीन जिसका प्रॉपर्टी कोड CA004 है, इसके लिए नीलामी में रिजर्व प्राइस 2 लाख रखी गई थी। और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्विन, ये बताएं कि ये नीलामी तो हो गई, लेकिन प्रॉपर्टीज का पोजेशन भी इन लोगों को मिल पाएगा या नहीं? क्योंकि इससे पहले जो भी ऑक्शंस हुए हैं, वो जो केसेस हैं वो कोर्ट में चले गए, वो वहां पर लटक जाते हैं, तो ये पोजेशन मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये अहम सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से पिछले जो नीलामियां हुई हैं, उन किसी भी नीलामी के जो बिल्डर्स हैं जिसके बाद भी उन्हें प्रॉपर्टी हाथ नहीं लगी। और ये चिंता का विषय भी है कि आखिरकार जो सरकार इस तरह की आरोपियों के जो देश हित में नहीं रहे हैं, हमेशा देश के खिलाफ रहे हैं,
ऐसे आरोपियों की प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद जब उसकी नीलामी करती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है, जो भी बिडर है उसे मुहैया कराए। लेकिन जो है दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार इसमें कभी कामयाब नहीं रही है। इस बार देखना होगा कि क्या इस बिडिंग के बाद जिस तरह से लोगों ने इसमें बिडिंग की है और उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, क्या वो जी इस बार के भी जो बिडर्स हैं अश्विन, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में सरकार की ओर से कोई गारंटी क्यों नहीं दी जाती पोजीशन को लेकर? और यही वजह है कि जब भी इस तरह की नीलामियां होती हैं तो बहुत ही कम बिडर्स सामने आते हैं। जी वो हमने यहाँ भी देखा, जो रौनक अफरोज होटल है जिसे दिल्ली जायका के नाम से भी जाना जाता है, उस होटल की बिडिंग में जो पब्लिक बिडिंग थी उसमें महज 2 लोग ही शामिल थे। एक वो ट्रस्ट जो उस इलाके में डेवलपमेंट का काम करता है और दूसरा जो है एस बालाकृष्णन जो पेशे से पत्रकार रहे हैं और क्राइम की तमाम ऐसी खबरें जो है कवर करते आ रहे हैं, अंडरवर्ल्ड को बड़े नजदीक से उन्होंने कवर किया है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने इसमें बिडिंग का हिस्सा लिया। बाकी किसी और ने हिस्सा नहीं लिया। ये सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्हें इस बात की सिक्योरिटी नहीं मालूम पड़ती कि भाई हो सकता है कि उन्हें इस तरह से बाकी लोगों को पोजीशन नहीं मिला, इन्हें भी पोजीशन। जी बिल्कुल, डर सबसे बड़ा यही होता है कि अगर वो नीलामी में हिस्सा लेते हैं और अगर वो उसके लिए रकम भी अदा कर देते हैं तो भी उन्हें इन प्रॉपर्टीज का पोजीशन मिलेगा या नहीं।